Good morning, students. So today we are going through the session 3, self-motivation. Have you heard of the story of the hare and tortoise? क्या कभी आपने वो कहानी सुनी है खरगोश और कछुए की? आप जानते हैं कि उस रेस में कौन भाग लेता है और कौन जीतता है? खरगोश या कछुआ? कछुआ जरूरी। तो उसका मेन जो कारण था कि कैसे एक कछुआ इस रेस को जीत जाता है जो कि दिखने में इतना छोटा होता है। ठीक है, उसका मेन कारण जो है, उसने कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा, कम नहीं समझा। वो हमेशा खुद से ही प्रेरित रहा, कॉन्फिडेंट रहा, एंड उसको ये भी लगा कि उसको पता था वो पीछे चल रहा है, तभी उसने क्या किया, अपने प्रयास को जारी रखा धीरे धीरे और लगातार। वो सारी बाधाओं को पास करते करते, खुद को उत्साहित करते करते क्या हो गया कि उसने अपने लक्ष्य को पाया और वो प्रथम स्थान पाया। तो ऐसे ही स्वप्रेरणा जो होती है, सेल्फ मोटिवेशन, क्या होता है कि हमारे अंदर का जो बल है, ताकत है, जो आपको अंदर से काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होगा, देन यू कैन अचीव योर गोल्स, फील हैप्पी एंड इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आपको सक्सेस तो मिलती ही है, आप खुशी को प्राप्त करते हैं, आपको खुशियाँ मिलती हैं और आप अपने जीने का तरीका, आपके जीवन में गुणवत्ता लाते हैं। हम कह सकते हैं कि इन ओवरऑल इज़ अ एबिलिटी, एक ऐसी एबिलिटी है, हमारी एक ऐसी योग्यता है जो क्या करती है, दैट नीड टू बी डन विदाउट सम और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग। वो हमको अपने आप से ही कुछ अच्छा करने की, दूसरों से हटकर और अलग करने के लिए प्रेरित करती है। इसका हम एग्जांपल देखें तो पहला केस नेहा का आपको दिखाई देगा। नेहा जो अपना ज़्यादा समय किस में बिताती है, स्कूल से आने के बाद वो घर आने पर ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चन पेपर करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, उसे पता है कि सी वांट टू डू गुड इन हर एग्ज़ाम्स। उसको ये लगता है कि मैं एग्ज़ाम में अच्छा करना है, जिससे कि मुझे पास आउट फ्रॉम दिस स्कूल तो आई हैव टू गेट गुड एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। उसको पता है कि मुझे अभी मेहनत करनी है, जिससे मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकूँ। उसी की जगह रेखा जो है सुबह जल्दी 5 बजे उठ जाती है, उसके बाद वो अपनी डांस क्लासेस जाती हैं। देन व्हेन सी कम बैक होम, सी फिनिश हर होमवर्क, वो अपने टाइम से अपना होमवर्क भी ख़त्म करती है। देन वो सब कुछ अपने आप करती है, उसके बाद वो स्कूल जाती है। तो वो अपने आप कर रही है, मीन्स ये उसके प्रेरणा का कारण है। तो लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए मोटिवेशन का कारण अलग अलग हो सकता है, अलग अलग समय पर। मोटिवेशन बेसिकली 2 तरह का होता है। एक तो होता है इंटरनल मोटिवेशन, जो आप लव करते हैं, किसी चीज़ को प्यार करते हैं, इसको अच्छा लगता है, उसके कारण करते हैं। जैसे कि वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक अस हैप्पी, हेल्दी एंड फील गुड। हम कोई चीज़ ऐसे करते हैं कि जिससे हमें खुशी होती है, हम अच्छा महसूस करते हैं। उसी की जगह पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे कि रिवार्ड के लिए, कोई एथलेटिक्स प्रतियोगिता में आपने भाग लिया, आपको प्रथम प्राइज़ मिला, तो आपने लगा कि मुझे प्राइज़ भी विन करना है, तो आपको एक मोटिवेशन बाहर से मिलना है कि वाई आई एम ट्राइंग टू वर्क हार्ड बिकॉज आई वांट टू विन द रिवॉर्ड। Internal motivation, you do because you love to doing that thing, you learn something, okay, you add some quality in yourself. Then comes what is the quality of self motivated people. जो self motivated people होते हैं उनमें कुछ चीज़ें लोगों से हटकर होती हैं, ओके, जो उनका जो व्यवहार होता है वो इन क्वालिटी को लिया होता है। सबसे पहले जो है कि उनको ये पता रहता है कि वो अपने जीवन में क्या चाहते हैं, उनको ये पता है कि what they want from life, they are focused। एक बार उनको ये पता हो गया तो उस काम में लगे रहते हैं, पूरे दिलो दिमाग से उसमें लगे रहते हैं। दे नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, उनको ये पता होता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, एंड वो उसको पूरी डेडिकेशन के साथ, उसके साथ क्या लगे रहते हैं, पूरी निष्ठापूर्वक उस पर अपने ड्रीम को पूरा करने के पीछे लगे रहते हैं। ऐसे 2 एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक तो है हमारे मेट्रो मैन के नाम से जाने जाने वाले श्रीधरन, ईश्वरीधरन, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल का काम संभाला था। वो खुद से ही बहुत प्रेरित व्यक्ति रहे हैं और एक ऊर्जावान व्यक्ति। उनके संपर्क में जो भी आया, लोगों ने पूरे डेडिकेशन से उनको साथ दिया। ठीक है, उनका इज्जत जो उनको मिली, उनके प्यार और उनके काम के लिए मिली, और उन्होंने अपने टीम को क्या किया, जो खुद मोटिवेट है, देन ओनली ही कैन मोटिवेट हिज टीम टू वर्क हार्ड एंड अचीव रिजल्ट। उसी की जगह हम एक दूसरे व्यक्ति का नाम लेते हैं, MDH के जो धर्मपाल गुलाटी हैं, महाशय धर्मपाल गुलाटी। इन्होंने एक छोटा सा बिजनेस दिल्ली में शुरू किया था, करोल बाग इलाके में, मसालों का, और अपनी छोटी मेहनत से उन्होंने उस
मसाले की कंपनी को बड़ा नाम करा दिया, जो आज पूरे भारतवर्ष में फेमस है MDS मसालों के नाम से। अभी लास्ट ईयर ही उनका देहांत हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ी कंपनी उन्होंने एक छोटे स्तर से बनाई, बिकॉज ही वॉज सेल्फ मोटिवेटेड। अब आप सेल्फ मोटिवेट कैसे रह सकते हैं, स्टेप्स क्या है उसके? तो फर्स्ट यू हैव टू नो योर स्ट्रेंथ। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। ओके, लाइक्स डिसलाइक इसमें सभी चीज़ आ जाता है, क्या चीज़ आपको पसंद करता है। सेट एंड फोकस योर गोल्स, लाइक तुमको क्या अचीव करना है। डिफाइन द गोल यू वांट टू अचीव, फोकस ऑल योर एनर्जी टू अचीव योर गोल। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू बी शेफ। कहा जा रहा है कि इसमें आपको एक शेफ बनना है, तो शेफ बनने के लिए क्या होगा? देन डेवलप प्लान टू अचीव योर गोल्स। तो थर्ड स्टेप जो आता है कि यू हैव टू प्लानिंग इज नीडेड। प्लान एंड सेट टाइमलाइंस टू अचीव योर गोल्स। Plan a list of activities that you will do to achieve your each goal. For example, after schooling you may be required to prepare for a competition exam, to join hotel management institute. Then stay loyal to your goals. जब आप किसी चीज़ के पीछे लगे जाते हैं तो उसको पूरे तहे दिल से उसके पीछे लगे रहें। हो सकता है you won't get directly success on that things, but you can take another route for the same. Like होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम में आप सक्सेस नहीं होते, लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए कि अगर मुझे सेल्फ ही बनना है तो उसके दूसरे तरीके और क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? सेल्फ मोटिवेशन से ही होती हैं। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ मोटिवेशन, विच गिव यू अ फोर्स फ्रॉम इनसाइड एंड बाय विच यू कैन एक्सेल इन ईच एवरी फील्ड। एंड इफ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, nothing can you stop to learning and moving ahead in the life. So thank you. I hope you are understanding all these things. Thank you.